और इसी बीच बड़ी खबर भी बता दें, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कूच बिहार मुर्शिदाबाद से दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बता दें यहां पर हिंसा हुई है, भारी बवाल हुई है और सिलीगुड़ी से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि भारी संख्या में फोर्स बल की तैनाती है, उसके बावजूद भी मुर्शिदाबाद में खास तौर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मनोज पांडे भी मुर्शिदाबाद से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, भीषण गर्मी है लेकिन मुर्शिदाबाद में माहौल भी तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप स्थिति हमें दिखाएं, क्या अभी वहां पर शांत हुआ है या अभी भी तनाव बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हुमायूं कबीर जब नौदा विधानसभा पहुंच रहे थे, नौदा जा रहे थे, बीच रास्ते में उन्हें रोका गया। और हुमायूं कबीर देखिए इस बार दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेजी नगर से लड़ रहे हैं, एक नौदा से लड़ रहे हैं। तो नौदा जब चूंकि वहां जा रहे थे, बीच में टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें रोका, वहां से उनके साथ में धक्का मुक्की हुई। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर वहां पे जब बैठे थे उसके बाद भी काफी जो सुरक्षा बल के पुलिस के जवान थे उन्होंने लाठियां चार्ज की। उसके बाद हिंसक वहां पे झड़पें शुरू हो गई। देखिए हुमायूं कबीर की गाड़ी को भी तोड़ा गया और उसके बाद हुमायूं कबीर रेजी नगर वापस आ रहे हैं। और फिलहाल स्थिति कहे कि देखिए अंजलि, जिस तरह से बंगाल में इस बार 152 सीटों पे हो रहा है, 1478 उम्मीदवारों के आज जो भाग्य है वो इसमें ईवीएम में कैद हो जाएगा। और इस बार देखिए चुनाव आयोग ने बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है, यानी 100 गज के मीटर में आप नहीं जा सकते हैं, लोगों को दूरों से खदेड़ा जा रहा है। और यहाँ पे कहे कि इस बार 2407 जो कंपनियां हैं उन्हें बाकायदा तैनात किया गया था। और देखिए वाकई जहां हिंसा शुरू होती है, देखिए हम रेजी नगर का उस इलाके में मौजूद है जहां पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहा गया था, जहां पे हिंसा हो सकती थी। मुर्शिदाबाद के बता दें कि 22 सीटें हैं यहाँ पे और 22 सीटों में त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि हुमायूं कबीर टीएमसी में थे। यहाँ पे 2011 से टीएमसी का पूरा वर्चस्व था और बीजेपी भी इस बार धीरे धीरे यहाँ पे जो कि सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए हम उस जगह मौजूद है, गाँव इलाका है। आप देखिए किस तरह के जो लोग हैं, ये नीम का पेड़ है। देखिए अब चूंकि स्कूल छोटा है, स्कूल के अंदर इतनी लाइन नहीं जा सकती है, लोग नीम के पेड़ के नीचे यानी लंबी कतारें लगी हुई है। देखिए यहाँ पे काफी लोग हैं जिनमें एक तरह से उत्साह है कि आखिर इस बार क्या होगा, कैसे सोचते हैं, क्या है। दादा क्या सोच रहे हैं इस बार, जो युवाओं के लिए एक तरह से बेहद है। आप लोग यहीं पे काम करते हैं, कुछ काम करते हैं आप? काम चास काम करेगा। अच्छा दादा, क्या है इस बार का जो मुद्दा है युवाओं के लिए कि इस बार अच्छा रोजगार हो, बिजनेस हो, डेवलप हो? चाष आप करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में कैसा हो, क्या मुद्दा है, किस हिसाब से आप लोग वोट करेंगे? हाँ खेती बाड़ी चाष करेगा और वो एमनी छोटा छोटा इधर से कोनो काम नहीं करेगा, चाषबास शुद्ध करेगा। चाषबास करेगा। दादा क्या लगता है 1500 टाका पाए? 1500 टाका पाচ্ছে? हाँ टाका पाচ্ছে। 1500 मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि 3000 टाका देवे। वो 3000 टाका बोलता है। हाँ 3000 टाका दे। कह रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे, दीदी कह रहे हैं चौथी बार आएंगे, युवाओं के लिए रोजगार, डेवलपमेंट, नौकरी दी जाएगी। कुछ असर है दिमाग में इस बार? क्या लग रहा है कि कुछ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या पहले का जो आप लोग का था ये रेजी नगर का जो इलाका था अब नया कैसा है? एसआईआर के बाद कुछ फर्क पड़ा है, कुछ होगा? नहीं, नाम उम कटा है किसी का घर में? नहीं, सभी लोगों का है लोग बहुत लोग है, बहुत लोगों का है। दादा क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ होना चाहिए? बंगाल में कैसी स्थिति है, कैसा था आप लोग का, और अब एसआईआर के बाद आ रहे हैं वोट देने के लिए, पहले ठीक ठाक था कि अभी कैसा है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। दादा नाम उम कटा है किसी का? नहीं है, सभी लोगों का नहीं पता, सबका है। अभी क्या लग रहा है कि आपके दिमाग को चल रहा है कि यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो, युवाओं को नौकरी मिले? देखिए ज्यादातर लोग मुर्शिदाबाद से बाहर जाके काम करते हैं, तो चाहते हैं अभी कैसा हो यहाँ पे? हम बुझते होना है चाचा का। चाचा बोलिए। আমরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হই। अच्छा कृषि खेती करते हैं। दादा कैसा होना चाहिए, खेती का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, कैसा है इस बार, इसीलिए वोट कर रहे हैं? গম है, ধান है, चावल है, ये सब কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আমরা। अच्छा तो क्या सरकार कैसा ध्यान दे रही है, कौन सरकार ध्यान देगी, कैसे आपके है इस बार सोचेंगे कि ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा चाष हो? আমরা কোনো সরকারের পক্ষপাতী নাই, আমরা নিজস্ব কোনো পলিটিক্যাল লোক না। दादा कह रहे हैं कि हम किसी सरकार की बात नहीं है, अपने निजे के लिए सोच रहे हैं। उन्नयन हो, विकास हो? কোনো উন্নয়ন नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा, किसको? 15 বছর ভোট নাই দিতে পারা है। अच्छा 15 साल से कुछ उन्नयन नहीं हुआ, तो अभी क्या चाहते हैं? हुमायूं कबीर दादा देखिए खड़े हैं यहाँ से, क्या लग रहा है हुमायूं कबीर का?
हुमायूं कबीर जीतेगा। जीतेगा। हुमायूं कबीर तो टीएमसी में थे, अभी अपनी नई पार्टी बनाए, उसका असर है? हो जे हिंदू मुस्लिम एक रिश्तो खड़ा है, होते ही जीतेगा। उसी से जीत जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कितना है मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए 78% मुस्लिम है, 70% है, इसीलिए हुमायूं कबीर का जीत निश्चित है। जीत ले। टीएमसी भी तो कह रही है कि हम भी जीतेंगे। टीएमसी 3 नंबर है। 3 नंबर है। आपको पहले से पता है, भविष्यवाणी जान रहे हैं एकदम। हैं दादा, क्या लग रहा है कि यहाँ कैसा होना चाहिए? रेजीनगर, मुर्शिदाबाद, यहाँ देखिए ज्यादातर मजदूर लोग बाहर में जाते हैं, काम करते हैं, तो आप लोग वोट देने आए हैं, तो कोई मुद्दा है कि नहीं हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, हमारे यहाँ से विकास हो, लोग जो बाहर जाते हैं नहीं जाए, यहीं पे काम करें? यहीं पे खेती बाड़ी तो सब करते हैं, बिजनेस अपना अपना करते हैं, मगर यहाँ हुमायूं कबीर को आना जरूरी है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सोनार बंगला बना देंगे, दीदी कह रहे हैं कि चौथी बार आएंगे। एकदम गद्दार है, गद्दार, और गद्दारी कर रहा है पश्चिम बंगाल में। क्यों? 1500 रुपया मिल रहा है आप लोगों को? ना, आपके घर में कितने लोगों को मिलता है? मेरा घर में सिर्फ एक ही है। एक ही है। तो क्या लगता है कि अभी क्या चाहिए आप लोगों को, कैसा होना चाहिए? SIR से कुछ फर्क है दादा? ज्यादा तो लंबा भीड़ है, तो इस बार लग रहा है कि ज्यादा वोट पड़ेगा? नहीं, भीड़ भट्टा से तो बात नहीं है, बात आम जनता सुरक्षित रहना चाहिए। यहाँ किससे सुरक्षा ज्यादा महसूस करते हैं, हुमायूं कबीर, दीदी या मोदी? किससे आप लोगों को से कि भाई इसकी सरकार रहेगी लगे तो हम लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे? लगता तो है हुमायूं कबीर रहेगा तो सुरक्षित रहेंगे। हुमायूं कबीर अकेले सरकार तो नहीं बना पाएंगे दादा, लगता है बना? अकेला नहीं बना पाएगा, मगर यहाँ सर उठा के बात करने वाला तो एक है, एक तो रहेगा, और बाकी तो सब गद्दार है। हुमायूं कबीर ऐसा होगा कभी बीजेपी को दे देंगे या तो टीएमसी को दे देंगे। बीजेपी में देखे थे, इधर जाएगा उधर ही ठीक है। ठीक है। हाँ। देखिए तो सौरभ, वाकई अगर मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो देखिए इस बार दिलचस्प है मुकाबला, आगे भी आपके पास पहुंचेंगे, आप अपडेट लेते रहिएगा।